ओम श्री कृष्णाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपके जीवन में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, मन बेचैन रहता है, भविष्य का डर सताता है, परिवार की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती या रात को नींद नहीं आती, तो आज की यह गीता कथा आपके लिए है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की वाणी केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का प्रकाश है। जब मनुष्य हर तरफ से हार मानने लगता है, तब श्री कृष्ण का एक एक वचन उसे नई शक्ति देता है। आज हम गीता के ऐसे ही एक महान श्लोक की चर्चा करेंगे, जिसे यदि कोई व्यक्ति समझ ले और अपने जीवन में उतार ले, तो उसकी अधिकांश चिंताएं हल्की होने लगती हैं। वह प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल का कारण मत बनो और न ही कर्म न करने में आसक्ति रखो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि मनुष्य हर समय परिणाम के बारे में सोचता रहता है। वह यह सोचकर डरता है कि यदि सफलता नहीं मिली तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा, भविष्य कैसा होगा। यही चिंता धीरे धीरे मन की शांति छीन लेती है। एक नगर में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में समस्याएं ही समस्याएं थीं। नौकरी की चिंता, घर की जिम्मेदारियां, माता पिता का स्वास्थ्य, भविष्य की अनिश्चितता, इन सब ने उसके मन को इतना बेचैन कर दिया कि वह हर समय तनाव में रहने लगा। दिन भर काम करता, लेकिन मन शांत नहीं रहता। रात को बिस्तर पर लेटता तो हजारों विचार उसे घेर लेते। कभी उसे लगता कि यदि नौकरी चली गई तो क्या होगा, कभी सोचता कि यदि धन कम पड़ गया तो परिवार कैसे चलेगा। धीरे धीरे उसकी मुस्कान गायब हो गई। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर एक वृद्ध संत के पास पहुंचा। संत ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या धन की नहीं, तुम्हारी समस्या मन की है। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास इतनी समस्याएं हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि समस्या मन की है। संत बोले, हाँ, तुम्हारे जीवन की आधी परेशानियां वास्तविक नहीं हैं, वे केवल भविष्य की कल्पनाएं हैं। तुम उन बातों की चिंता कर रहे हो जो अभी हुई ही नहीं। फिर संत ने श्री कृष्ण का यही श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना श्रेष्ठ कर्म करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। जब मनुष्य परिणाम को पकड़कर बैठ जाता है, तभी चिंता जन्म लेती है। मोहन ने पूछा, क्या केवल इतना करने से जीवन बदल सकता है? संत बोले, जब मन बदलता है तभी जीवन बदलता है। उस दिन के बाद मोहन ने एक नियम बनाया। वह हर सुबह श्री कृष्ण का स्मरण करता, गीता का यह श्लोक पढ़ता और पूरे मन से अपना कार्य करता। उसने भविष्य की कल्पनाओं में खोना कम कर दिया। धीरे धीरे उसका तनाव कम होने लगा, उसकी कार्यक्षमता बढ़ी, परिवार में प्रेम बढ़ा और सबसे बड़ी बात, उसे भीतर से शांति मिलने लगी। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। चिंता को समाप्त करने का अर्थ समस्याओं का समाप्त होना नहीं, बल्कि समस्याओं के बीच भी मन का स्थिर रहना है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम परिस्थिति से भागे नहीं, बल्कि साहस के साथ अपना कर्तव्य निभाएं। यदि आप भी इस समय किसी चिंता से घिरे हैं, तो आज से प्रतिदिन इस श्लोक का स्मरण करें और विश्वास रखें कि जब कर्म ईमानदारी से किया जाता है, तो उसका उचित फल सही समय पर अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भगवान में स्थिर कर लेता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे भय, चिंता और अस्थिरता कम होने लगती है। यही गीता का अमूल्य संदेश है।
मोहन ने उस दिन से अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन किया। हर सुबह स्नान के बाद वह श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने दीपक जलाता, हाथ जोड़कर कहता, हे श्री कृष्ण, मैं आज अपना हर कर्म पूरी निष्ठा से करूंगा। उसका फल आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। पहले जहाँ वह हर छोटी बात पर घबरा जाता था, अब वही परिस्थितियों का सामना धैर्य से करने लगा। उसके मित्र भी पूछने लगे, मोहन, पहले तुम हमेशा परेशान रहते थे, अब तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे आ गई? मोहन मुस्कुराकर कहता, यह मेरी नहीं, श्री कृष्ण की कृपा है। मैंने गीता को केवल पढ़ना नहीं, जीना शुरू किया है। एक दिन उसकी नौकरी में बड़ी समस्या आ गई। कंपनी में कर्मचारियों की छंटनी होने वाली थी। पूरे कार्यालय में डर का माहौल था। सभी भविष्य की चिंता में डूबे थे, लेकिन इस बार मोहन घबराया नहीं। उसने मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण किया और वही श्लोक दोहराया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसने सोचा, मेरा अधिकार केवल ईमानदारी से काम करने में है। नौकरी रहे या न रहे, यह श्री कृष्ण की इच्छा है। उस दिन उसने पहले से भी अधिक मन लगाकर अपना कार्य किया। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। कई लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन मोहन को नई जिम्मेदारी और पदोन्नति मिली। मोहन समझ गया कि जब मन चिंता से मुक्त होता है, तब बुद्धि सही निर्णय लेती है, और जब बुद्धि सही होती है, तब सफलता के अवसर भी बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में बार बार मन को स्थिर रखने का उपदेश दिया है। वे कहते हैं कि चिंता से निर्णय कमजोर हो जाते हैं, जबकि विश्वास से मनुष्य अपनी पूरी क्षमता के साथ कर्म करता है। प्रिय श्रोताओं, यदि आज आपके मन में धन की चिंता है, परिवार की चिंता है, बच्चों के भविष्य की चिंता है, स्वास्थ्य की चिंता है या किसी असफलता का भय है, तो कुछ क्षण रुकिए और अपने मन से पूछिए, क्या मेरी चिंता समस्या को हल कर रही है? उत्तर होगा नहीं। समस्या का समाधान केवल सही कर्म, धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास से ही मिलता है। याद रखिए, चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं बनाती, बल्कि वर्तमान की शक्ति छीन लेती है। इसलिए श्री कृष्ण हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, तब उनके सामने भी अनगिनत चिंताएं थीं। अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध, भविष्य का भय, पाप का डर और मोह, इन सब ने उन्हें कमजोर बना दिया था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें निराशा नहीं, बल्कि ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को यह नहीं कहा कि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, उन्होंने कहा, अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही संदेश आज भी हर व्यक्ति के लिए है। यदि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, तो चिंता किस बात की? यदि हमारा कर्म सच्चा है, तो भय किस बात का? यदि हमारा विश्वास अटल है, तो असफलता भी हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। आज से एक संकल्प लीजिए, हर सुबह उठकर कम से कम 3 बार इस श्लोक का उच्चारण करें और पूरे दिन अपने कर्म को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें। विश्वास रखिए, कुछ ही दिनों में आपके सोचने का तरीका बदलने लगेगा। परिस्थितियां धीरे धीरे बदलें या न बदलें, लेकिन आपका मन अवश्य बदल जाएगा। और जब मन बदल जाता है, तब जीवन भी बदलने लगता है। प्रिय श्रोताओं, श्री कृष्ण का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज चिंता, भय, असफलता या निराशा से घिरा हुआ है। जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन ठीक उसी समय श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हर रात के बाद सुबह अवश्य आती है। कठिन समय स्थायी नहीं होता, परंतु धैर्य और विश्वास रखने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना अस्थिर मन है।
यदि मन भय, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता से भर जाए तो संसार की कोई भी सफलता उसे शांति नहीं दे सकती। लेकिन यदि मन भगवान में स्थिर हो जाए तो कठिन परिस्थितियां भी हमें तोड़ नहीं पाती। कल्पना कीजिए कि एक नाव समुद्र में चल रही है। चारों ओर ऊंची ऊंची लहरें हैं, तेज हवा चल रही है, बादल गरज रहे हैं। यदि नाव का नाविक घबरा जाए तो नाव डूब सकती है। लेकिन यदि वह धैर्य रखे, दिशा पर ध्यान दे और विश्वास बनाए रखे तो वही नाव सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाती है। हमारा जीवन भी उस नाव की तरह है और श्री कृष्ण उसके मार्गदर्शक हैं। जब हम उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तब परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हमें सही दिशा मिलती रहती है। याद रखिए, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन सही कर्म करने से भविष्य अवश्य बदल सकता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें बार बार कर्म, धैर्य और विश्वास का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि कभी आपका मन बहुत बेचैन हो तो शांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद करें। कुछ गहरी सांस लें और श्रद्धा से इस श्लोक का स्मरण करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसके अर्थ को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। स्वयं से कहें, मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, परिणाम श्री कृष्ण पर छोड़ दूंगा। जो होगा वह मेरे कल्याण के लिए होगा। धीरे धीरे आपका मन हल्का महसूस करेगा। यही गीता का चमत्कार है। यह बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर की दुनिया बदल देती है। प्रिय श्रोताओं, जब भी जीवन में कठिन समय आए, यह मत सोचिए कि श्री कृष्ण ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है वे आपको और अधिक मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे हों। जैसे सोना आग में तपकर अधिक चमकता है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्षों से निखरता है। इसलिए निराश मत होइए। विश्वास रखिए कि श्री कृष्ण हर पल आपके साथ हैं। उनका नाम लें, गीता का अध्ययन करें और अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाएं। आज का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। यदि आप प्रतिदिन कुछ मिनट गीता के एक श्लोक पर मनन करेंगे तो आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा। जहां पहले चिंता दिखाई देती थी, वहां अब अवसर दिखाई देंगे। जहां पहले भय था, वहां विश्वास जन्म लेगा। अंत में आइए पूरे श्रद्धा भाव से श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे योगेश्वर श्री कृष्ण, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम चिंता में डूबने के बजाय अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। हमारे मन को धैर्य, हमारी बुद्धि को स्पष्टता और हमारे हृदय को आपकी भक्ति से भर दीजिए। हमें शक्ति दीजिए कि हर परिस्थिति में आपका स्मरण करते हुए जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको श्री कृष्ण की यह गीता कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि भगवान श्री कृष्ण, भगवद गीता और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी प्रेरणादायक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। नीचे कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण या राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।